राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, आज से 1 वर्ष पूर्व जब यहाँ आया था तो आपने अपने अंदर के हैलोजन को प्रकाशित करने की बात कही थी, उसी में प्रयासरत हूँ, परंतु देहाभिमान नहीं गलित हो रहा महाराज जी, और मतलब काम वासना की वृत्तियां असहनीय हो रही हैं महाराज जी। खान पान गलत हो रहा है, भजन कम हो रहा है, कुसंग ज्यादा हो रहा है, इसीलिए ऐसा है। अगर हमारा भजन ठीक हो, सात्विक आहार हो, पवित्र जीवन हो, तो गंदी वासनाओं का संस्कार वसात स्फुरण होता है। असहनीय या परेशान हो जाने का मतलब है आप हस्त मैथुन या मोबाइल या गलत बच्चों का संग या किसी स्त्री का आकर्षण संग बिना इसके नहीं हो सकता। आपका कोई कनेक्शन है, उस कनेक्शन को काटिए। कनेक्शन नहीं होता, मन उठा घूमा फिर आ गया, राधा 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 राधा। कनेक्शन है, उसी गली में खड़ा कर देगा जाके, वही क्रिया करवा देगा, मोबाइल में चित्त लगा देगा। कनेक्शन है, कोई गलत कनेक्शन है, कुसंग है, उसको आप देख लीजिए, अंदर देखो। अगर ऐसा नहीं है तो मन केवल उठेगा और शांत हो जाएगा। मन माना पूर्व संस्कारवश काम की वेदना जागृत होती, लेकिन स्फुरण होती और शांत हो जाती। और जब उसको कनेक्शन मिल जाता है, कुछ भी कनेक्शन, कोई भी गंदा चिंतन, चिंतन भी तो कनेक्शन है। वृत्ति और व्यक्ति दोनों कुसंग है। बाहर का व्यक्ति कुसंग है और अंदर की वृत्ति कुसंग है। अगर अंदर ही अंदर गंदी बात का हम चिंतन कर रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंसास संगास्ते सूप जायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते। क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। रसेंद्री जब बिगड़ती है ना तो मन परेशान कर देती। रसेंद्री खास परेशान क्यों करेगी जब हम ठाकुर जी को भोग लगा के पाएंगे। ठाकुर जी को भोग लगाते हो? मानसिक अब इतने सिद्ध तो नहीं हो गए कि मानसिक ठाकुर जी को भोग लगा दोगे। प्रगट में पाने के लिए देखो, हम कहीं ना कहीं गलत हैं, आपको मानना पड़ेगा। हम लोग बताया ना, हमने मन की पीएचडी की है, हमने मन को देखा है, अपने खड़े होकर के गंगा जी की धारा में ऐसे रोए हैं, हे भगवान सामर्थ्य दो, आप ही हमारी सामर्थ्य हो जिससे हमारे मन को शांति मिले। तो हमें रास्ता मिलता गया। अगर मन को कोई कनेक्शन नहीं है, पक्की बात समझ लो, तो स्फुरण होता है और शांत हो जाता है। अगर कोई कनेक्शन है किसी भी तरह का, अगर आप अंदर ही अंदर सोच का कनेक्शन दे दिए तो वो अंदर ही अंदर पूरी फिल्म बना देगा। साधारण थोड़ी है, वो अंदर ही अंदर पूरी फिल्म, भोग की फिल्म बना देगा और आपको व्याकुल करके भ्रष्ट कर देगा। अंदर और बाहर दोनों के कुसंग से हमें बचना होगा। और नाम जप करो और जो भोजन पाओ उसे भगवान को समर्पित करके। देखो, हमारा मनुष्य शरीर है, इससे सेवा जरूरी है। ठाकुर सेवा सबके पास होनी चाहिए। जो नौकरी पेशा करते हैं वो नाम सेवा, भगवान का नाम, जैसे भोजन सामने आया तो राम कृष्ण हरि राधा राधा 2-4 मिनट कीर्तन किए और भगवान को अर्पित किए भाव से कि प्रभु आप पाओ, और फिर जय अपने इष्ट का नाम लेकर जय राधे श्याम जय सीताराम जो भी नाम, और पाओ। देखो पवित्र होगा वो भोजन, आपके हृदय को पवित्र करे। अब पशु की तरह एकदम खाने लगे तो फिर वो भगवान को अर्पित किए बिना भोजन पाने से पाप बुद्धि बढ़ती है, और भगवान को अर्पित करने से वो प्रसाद हो जाता है, और प्रसाद पाप का नाश करके हृदय को पवित्र करता है। थोड़ा सा भजन उधार दीजिए। हम तो बढ़ा ही रहे, आप बढ़ाओ। हम तो भजन बढ़ाइए, आप बढ़ाओ। आए आप और बढ़ाइए। देखो, हम जैसे गरीब आदमी को धन प्राप्ति का उपाय पता चल जाए तो ओवर टाइम भी काम करता है कि यार 12 घंटे में इतने रुपए मिलते हैं, 8 घंटे में इतने मिलते हैं, 18 में इतने वो कोशिश करेगा थक जाऊं पर 18 घंटे करूं। ऐसे हमको एक उपाय मिल गया है माया से जीतने का और परम सुखी होने का, परम आनंदमय होने का। जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। नाम, बस बेईमानी मत करो, नाम जपना शुरू करो। बेईमानी का मतलब समय को नष्ट करना। अरे यार मन नहीं लग रहा, अरे मन, जैसे वो गरीब आदमी मन लगे न लगे, शरीर दर्द कर रहा है पर 12 घंटे काम करता है, 18 घंटे काम। हम कह रहे बैठ जाओ तुम नाम जप करने में, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बैठ जाओ तो वो मन काबू में कैसे नाम जप करके तो देखो। माया माँ है,
जब उसके भोक्ता बनोगे तो परेशान हो जाओगे, और माया को माँ मानोगे ना तो तुम्हारा दुलार करेगी। देखो ये माया, ये माया, ये माया, ये सब माया ही है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। अब इसके भोक्ता नहीं, ये माँ हमारा दुलार कर रहे, हम भगवान की चर्चा कर रहे, पवित्र आचरण कर रहे, उसके भोक्ता नहीं बने, माँ है वो हमारी। तो हमें बोले माया बहुत परेशान, हमको बताओ माया क्या परेशान की है? उद्दंडता करते हो तुम और दोष देते हो माया का, गलत आचरण करते हो तुम, दोष देते हो माया का। अगर किसी ने आपको अंदर से संबोधन ना किया हो कि ये गलत है, तो ये कि मुझे पता नहीं था। कोई भी आदमी जब गलत करना चाहता है तो अंदर से वो परमात्मा, वो सदगुरु, वो परम तत्व संकेत करे तुम गलत जा रहे हो, पर उसकी कौन सुनता है? मनमानी आचरण करते हैं और फिर कहते हैं माया बहुत प्रबल है। माया प्रबल नहीं है, तुम्हारे अंदर की जो वासना है उसको रोकने की तुम्हें विवेक नहीं प्राप्त है, तुम्हें बल नहीं प्राप्त है, तो माया प्रबल है। अगर हम नाम जप करें तो नाम महान है कि माया महान है? विचार करो। ऐसी भगवान की माया शक्ति जो भगवान से विमुख है उनका आकर्षण करके भ्रष्ट करती है, और जो भगवान के सम्मुख है नाम जप करते हैं उन्हें माँ की तरह दुलार करती है। तो आप भगवान के सम्मुख हो जाओ, नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र आचरण करो। अभी देखो आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। अब गंदे आचरण करो, गंदा भोजन करो, गंदे लोगों के पास बैठो, गंदा चिंतन करो, तो फिर माया ही माया है, फिर क्या कहना है। इसलिए हम लोग माया को दोष न दें, हम लोग अपने आचरणों को जो बिगड़ने की जहाँ से मूल बात है वासना, उसको रोकने की कोशिश करें। देखो अपनी जवान बहन से गले लगते हैं, क्या काम आ जाता है क्या? अपनी जवान बेटी अपने गले लगती, मान लो हॉस्टल में रह रही, महीना 2 महीना बाद आए पापा कह के गले लगते, तो आंसू आ जाते हैं। बेटा बेटा, एक भाव पवित्र बेटी या बहन का हमको काम भाव का स्फुरण नहीं होने देता अपनी बहन में और अपनी बेटी में, और हम दूसरे की बहन बेटियों पर गंदी नजर डालते हैं, हमारा भाव बिगड़ गया। भाव बिगड़, वो भी तो माया है, पर वहाँ भाव नहीं बिगड़ा। और अगर हम भगवत भाव कर लें, जैसे इन्होंने कहा कि हमारी सब श्री जी स्वरूपा बच्चियां हैं, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए। अध्यापक गुरु को यही चाहिए कि अपने बच्चे और बच्चियों को भगवत स्वरूप देखे, उनके साथ कभी गलत भावना न रखे, ऐसा ही भाव। तो अगर हम अपने इसी बहन भाव को या बेटी भाव को या जननी भाव को पूरे संसार में फैला दें तो हम निष्काम हो जाएंगे। एक अपनी पत्नी के सिवा चराचर जगत में जितनी माताएं बहनें हैं वो सब हमारी सगी माताएं बहनें हैं, हम गंदी दृष्टि न रखें, अभी आनंद आने लगेगा। हम लोग मनमानी आचरण करते हो, दोष भगवान को या माया को दे देते हैं, तो ऐसी माया रची ही क्यों? नहीं, जो माया रची है वो क्षितिजल पावक गगन समीरा। अब बताओ, पानी न रचते तो तुम कैसे पीते? भोजन न रचते तो कैसे? आंख न रचते तो कैसे? माँ न होती तो हम पैदा ही न होते। अगर हमारी बहन न होती तो किसी की माँ न बनती, अगर बेटी न होती तो किसी की बहू न बनती। सब कुछ जरूरी है ना, तो हमें ठीक होना जरूरी है। हम भगवान को न कोसे, तो हमें चाहिए कि हमें एक सुधार करना है अपना, भगवान और माया को नहीं कोसना। अपना सुधार कर लो, माया नाम की कोई चीज नहीं। हम क्या माँ का भाव बढ़ा नहीं सकते? सब माताओं बहनों में माँ का भाव बढ़ा दें, अपनी पत्नी के सिवा छोड़कर सबको मात्र जननी समझाने पर नारी, धन पराय बिस्ते बिस भारी, जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। खूब नाम जप करो, गंदे नशा मत करो, गंदे आचरण मत करो, सुखी हो जाओगे। मन कहता है ये करो, तो बुद्धि है ना निर्णायक, उससे निर्णय करो, ये सही कह रहा है कि गलत। अगर गलत कह रहा है तो मत करो, नहीं फंस जाओगे। 5 मिनट के कार्य में आजीवन कारावास, उसको परिणाम भी तो दिखाना चाहिए। 5 मिनट की छेड़खानी की और आजीवन कारावास, केस फंस गया तो आजीवन कारावास। मन को दिखाओ ना ये कि पुलिस के डंडा भी चलेंगे अगर ये करना शुरू कर दिया। ऐसा करोगे तो तुम जेल भी जा सकते हो। उसको अगर दूर का परिणाम दिखाओ तो डर जाएगा फिर गलत आचरण से। मतलब अगर धार्मिक ना कर सको, मान लो मन धार्मिक भय नहीं मान रहा,
तो व्यवहारिक बहलाव से मन को डरवाओ, जब वो गलत सोचे उसी समय डरवाओ, और अगर डरवाओगे तो बच जाओगे, नहीं तो फिर जीवन भर डरते रहोगे, ऐसी समस्या आ जाएगी। बहुत फंसाने वाला मन है।